तो प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। आज ऑब्जेक्टिव सीरीज का तीसरा वीडियो लेकर आए हैं। टॉपिक है फंक्शंस। तो पहला ऑब्जेक्टिव इफ f(x) इज इक्वल टू cos log x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। चलो देखें। f(x) इज इक्वल टू हमारे पास है cos log x। तो f(x) अपॉन y इज इक्वल टू लिख सकते हैं cos log x अपॉन y। देखो log फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि ये cos log x माइनस log y बन गया। चलो fxy की वैल्यू लिखें तो cos log xy। देखना इसको ऐसा लिख सकते हैं cos log x प्लस log y। इन दोनों को ऐड करो तो fx प्लस y fx अपॉन y प्लस fxy इज इक्वल टू cos log x माइनस log y प्लस cos log x प्लस log y। जरा याद करो तो cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d अपॉन 2। यह 2 cos इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो तो log x इंटू cos इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करो तो log y। बना सकते हो ऐसा। Therefore 1 upon 2 fx upon y प्लस fxy इज इक्वल टू, जरा ये देखो तो cos log x cos log y मतलब fx इंटू fy लिख सकते हैं। तो अगर fx इंटू fy में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 0 होगा। तो बोलो इस ऑब्जेक्टिव का आंसर 0 लिख दोगे। आया समझ में? दूसरा क्वेश्चन देखो। fx हमें दिया है a माइनस एक्स रेस टू द पावर n पूरे की पावर 1 अपॉन n। पूछा है f fx क्या है। Therefore f fx इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं, अरे x की जगह fx लिख दो। जरा fx की पावर n करके देखो तो यहां की 1 अपान n पावर खत्म। तो fx की पावर n की जगह इतना नहीं लिख सकते हैं क्या? बना दे ऐसा। यह देखो तो क्या बन गया, x रेस टू द पावर n पूरे की पावर 1 अपान n इज इक्वल टू x। इसका आंसर लिख दो x। अब हमें पूछा कि अगर fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब है तो f इनवर्स 9 कितना है। देखना fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब है तो मान लो कि f इनवर्स 9 बराबर x है। तो बोलो fx इज इक्वल टू 9 लिख सकते हो। सही है। fx मतलब था x क्यूब इज इक्वल टू 9 लिख सकते हो। 3 रखोगे सेटिस्फाई नहीं होगा, -3 रखोगे सेटिस्फाई नहीं होगा, +-3 से सेटिस्फाई नहीं होगा। आंसर नन ऑफ दिस। बना दोगे ऐसा। फिर कहा कि f एक बाइजेक्शन है मतलब 1 1 and 2 फंक्शन है। तो f इनवर्स x क्या है। देखो अगर कोई फंक्शन 1 1 and 2 होता है तो उसका इनवर्स जरूर एग्जिस्ट होता है। हमें अगर इस फंक्शन का इनवर्स निकालना है तो कुछ मत करो, y इज इक्वल टू fx लिख दो और अब x की वैल्यू y की टर्म में निकालो। अरे ये इन्वर्टिबल फंक्शन है तो अगर y इज इक्वल टू fx है
तो x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y होगा कि नहीं? चलो हम यहां से चलते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स। देखना, इसका मतलब y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई माइनस 3। इसका मतलब x इज इक्वल टू वाई माइनस 3 की पावर 1/3। x मतलब f इनवर्स y इज इक्वल टू लिख सकते हैं y माइनस 3 की पावर 1/3। y की जगह कोई भी सिंबल लिख सकते हो। तो बोलो f इनवर्स x क्या बना? x माइनस 3 की पावर 1/3। फिर एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। पूछा है कि इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू है। देखो ये भी 1 1 और 2 फंक्शन है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा। फिर से इनवर्स निकालना हो तो y इज इक्वल टू क्या मान लोगे? एफ एक्स। तो x इज इक्वल टू बन जाएगा एफ इनवर्स y। चलो चलते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स से। एफ एक्स मतलब क्या था? 1/x। तो x इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/y। x की जगह f इनवर्स y रख दो, तो f इनवर्स y इज इक्वल टू 1/y। तो लिख सकते हैं f इनवर्स x इज इक्वल टू 1/x। बोला f इनवर्स x और fx बराबर हो गए कि नहीं? मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। बना पाओगे ऐसा? फिर एक फंक्शन दिया है ये f n to n। किस तरह से डिफाइन किया है कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। पूछा है कि ये 1 1 है, ऑन2 है, मेनी 1 है, क्या है? देखो 1 1 के लिए ट्राई करके देखते हैं। 1 1 के लिए हम दो एलिमेंट की इमेज सेम मानते थे और देखते थे कि एलिमेंट सेम है कि नहीं। हमने लिखा fx1 इज इक्वल टू fx2। जरा fx1 की वैल्यू यहां से लिखो, तो x1 का स्क्वायर प्लस 1 x1 प्लस 1। fx2 की वैल्यू x2 का स्क्वायर प्लस x2 प्लस 1। 1 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। यहां से यूं लिख सकते हैं कि x1 माइनस x2 x1 प्लस x2 इंटू प्लस x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। देखो x1 माइनस x2 कॉमन निकालो तो x1 प्लस x2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यह क्वांटिटी कभी 0 नहीं हो सकती क्योंकि ये नेचुरल नंबर थे। इसका मतलब x1 माइनस x2 0 हुआ, तो x1 x2 के बराबर हो गया। देखो दो एलिमेंट की इमेज सेम मानी, एलिमेंट इक्वल हो गए, मतलब ये मैपिंग 1 1 है। जरा इसकी रेंज निकालो। रेंज क्या होती थी? fx such that x belongs to n। fx मतलब क्या था? x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 सच दैट x बिलोंग्स टू n। जरा 1 रख के देखो, अरे 1n में है तो बना 3, 2n में है यहाँ रखो 4 6 7, 3 रखोगे तो 9 प्लस 3 12 प्लस 13। देखो ये कोडोमेन के इक्वल नहीं है, मतलब ये मैपिंग ऑन टू नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही लिखोगे? f is 1 1 but not on 2। तो बच्चों अब 7th क्वेश्चन देखो। देखो हमें f एक फंक्शन दिया है r से लेकर x तक। किस तरह से डिफाइंड है कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसके बारे में बताया गया है कि साहब ये ऑन2 फंक्शन है, तो हमें फाइंड करना है कि x क्या है। देखो ऑन2 फंक्शन अगर हो तो रेंज हमेशा कोडोमेन के बराबर होती है।
माने रेंज ऑफ एफ काय के इक्वल होना चाहिए, कैपिटल एक्स के। जरा इस फंक्शन की रेंज निकालें, बहुत इजी काम। देखना एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लिख सकते हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लिख सकते हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। एफ एक्स के रहने का घर ही क्या कहलाता था, रेंज। तो एफ एक्स कहां जा रहा है, अरे भाई इस इंटरवल में जा रहा है, यही फंक्शन की रेंज है, तो यही कैपिटल एक्स है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। बना सकोगे ऐसा? अगला क्वेश्चन देखो, लेट ए ग्रेटर देन 0 ए नॉट इक्वल टू 1। एक फंक्शन आर टू आर इस तरह से डिफाइन किया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द बेस ए। हमें पूछा गया है कि एफ इनवर्स एक्स क्या है। फिर से देखो, एफ इनवर्स एक्स निकालना हो तो y इज इक्वल टू एफ एक्स समझ लो। एफ एक्स क्या था बोलो तो log a x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसकी मदद से x की वैल्यू y की टर्म में निकालो, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखना log की डेफिनेशन लगा तो a रेज टू द पावर y इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1। अरे log की डेफिनेशन होती थी कि log x टू द बेस a इज इक्वल टू y इफ एंड ओनली इफ a रेज टू द पावर y इज इक्वल टू x। हर ऑप्शन को चेक करो तो उसमें a रेज टू द पावर x के साथ a रेज टू द पावर माइनस x भी है, तो क्यों ना यहाँ a रेज टू द पावर माइनस y निकालें। ये लो a रेज टू द पावर माइनस y मतलब 1 अपॉन a रेज टू द पावर y मतलब 1 अपॉन x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। जरा रेशनलाइजेशन कर दो तो x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये लो x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्यों, ये तो 1 बन गया। अब इतना तो कर लोगे ना, नहीं बना 1? अरे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 मतलब माइनस 1 बन गया, नहीं? ये लो माइनस 1। तो इसी को यूं लिख सकते हैं कि a रेज टू द पावर माइनस y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक काम करो, ये एक इक्वेशन, ये दो इक्वेशन, हमें x चाहिए ना, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो यहां से लिखते हैं a रेज टू द पावर y माइनस a रेज टू द पावर माइनस y इज इक्वल टू 2x। अरे ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये गया, ये ऐड हो गए। यहां से x की वैल्यू लिख सकते हो a रेज टू द पावर y माइनस a रेज टू द पावर माइनस y अपॉन 2। x मतलब क्या था, f इनवर्स y इज इक्वल टू a रेज टू द पावर y माइनस a रेज टू द पावर माइनस y अपॉन 2। y की जगह x लिख के देखो तो कौन सा ऑप्शन सही है, a रेज टू द पावर x माइनस a रेज टू द पावर माइनस x अपॉन 2। कर पाओगे ऐसा? अब जरा अगला क्वेश्चन देखो, क्या दिया है हमें, लेट S बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। लो साहब, S क्या है, ट्रायंगल्स का कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ ट्रायंगल्स दिया है, और R प्लस पॉजिटिव रियल नंबर का कलेक्शन है। एक मैपिंग उसने बनाई है कि F डेल्टा इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। माने इसकी इमेज क्या बनती है, इसका एरिया। पूछा है कि ये मैपिंग कैसी है। अरे दो ऐसे ट्रायंगल जरूर हो सकते हैं जिनकी इमेज सेम हो,
जिनका एरिया सेम हो। मानो वो ट्रायंगल डेल्टा 1 और डेल्टा 2 थे जिनका एरिया सेम है। बोला मैपिंग 1 1 नहीं रह गई कि नहीं? माने 1 1 तो गया ऑप्शन कि ये नहीं हो सकती। अब R प्लस पॉजिटिव रियल नंबर का कलेक्शन था। हम समझे कि y R प्लस का कोई मेंबर है तो y एक पॉजिटिव रियल नंबर है। मानो वो रियल नंबर 2 होता तो क्या ऐसा ट्रायंगल नहीं बना सकते थे जिसका एरिया 2 हो? मानो वो नंबर 1/2 होता तो क्या ऐसा ट्रायंगल नहीं बना सकते थे जिसका एरिया 1/2 हो? मतलब R प्लस का हर एलिमेंट क्या है? यहाँ के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है। मतलब ये मैपिंग ऑनटू है तो यहाँ ऑप्शन कौन सा करेक्ट लिखोगे? डी। ये मैपिंग ऑनटू तो है पर ये मैपिंग 1 1 नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट ए 1 1 फंक्शन। देखो जब हमने फंक्शन का वीडियो बनाया था 1 1 ऑनटू फंक्शन का तब समझाया था कि अगर फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो वो डेफिनेटली 1 1 है। देखो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये 1 1 है। ये दो डिफरेंट पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम है, 1 1 नहीं है। ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, हर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम है, 1 1 नहीं है। ये भी देखो दो डिफरेंट पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम है, 1 1 नहीं है। ये अकेला ऐसा फंक्शन था जिसके लिए डिस्टिंक्ट पॉइंट पर वैल्यूज अलग अलग बनती थी तो ये 1 1 है। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। फंक्शन के हम और वीडियो बनाएंगे जिससे कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो सके। तो हैव ए नाइस डे।